नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 अक्टूबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो सायंकाल 6:47 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। मूल नक्षत्र है, सौभाग्य योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:24 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज भानु सप्तमी है। सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला भानु सप्तमी, इसे बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। भानु सप्तमी में गंगादि नदियों में स्नान करना, किसी मंत्र का जप करना, दान करना बेहद श्रेष्ठ फल प्रदायक पुण्यदायक माना गया है। आज रात्रि में अष्टमी की महानिशा पूजा भी होगी और महाअष्टमी व्रत जो होगा वो 3 अक्टूबर को होगा। आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। आज मां कालरात्रि की आराधना का दिन है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग में शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति के कुछ उपाय हम जानेंगे और साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 7 अक्टूबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा होगी। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल वृषभ में, बुध शुक्र और सूर्य ये 3 ग्रह कन्या में, केतु तुला में और चंद्रमा धनुराशि में संचरण करें। शनिदेव का संचरण वक्र अवस्था में मकर में और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में। गोचर कुंडली में आज बुध जो है अपने वक्रत्व से बाहर आ गए हैं, तो अब 2 ग्रह बाकी बचे वक्र अवस्था में, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति। तो आज केतु के नक्षत्र में संचरण करें चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। रविवार का दिन बुध के इस वक्रत्व से बाहर होने से आपको कितना लाभ मिलेगा, इसकी भी हम कुछ चर्चा करेंगे। तो आज का ये ग्रह दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है। छुट्टी का दिन होता है रविवार का दिन, सभी नौकरी पेशा लोगों के लिए तो कम से कम छुट्टी का ही दिन है। तो वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ व्यतीत होगा और वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद संभल करके रहना है, फूक फूक करके कदम उठाना है। तो इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। 7 अक्टूबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला मुहूर्त मिल रहा है, बोरवेल इत्यादि लगवाना चाहते हैं, अन्नप्राशन और वृक्षारोपण। प्रातः मुहूर्त है 8:58 से 10:29 तक। पैतृक संपत्ति का बंटवारा करना है, पशु खरीदना है, क्रय विक्रय दोनों के लिए मुहूर्त है दोपहर 12:02 से दोपहर 1:20 तक। नया आभूषण निर्माण कराना चाहते हैं तो और धारण करना चाहते हैं तो मुहूर्त है 3:05 से शाम 4:37 तक। ये जितने भी मुहूर्त की चर्चा हमने की, आप अपने हिसाब से इस मुहूर्त में अपना काम अवश्य पूरा करें। सबसे पहले बात करेंगे आज मां भगवती की आराधना की और इसके पश्चात हम फिर भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलेंगे। प्रिय दर्शकों, काल रात्रि की आराधना से शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। आप जानते हैं, शनिदेव के प्रभाव को जानते हैं। शनिदेव लग्न में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो या अष्टम में हो, तो जब जन्म कुंडली में शनि की 7.5 लगती है तो यह समय अत्यंत कष्टदायक बन जाता है। जन्म कुंडली में शनिदेव के प्रभाव के बारे में मैं बृहद चर्चा इतनी बार कर चुका हूं कि ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। कुंडली में शनिदेव सूर्य के साथ हो तो शनि, सूर्य और मंगल के संबंध को ज्योतिष शास्त्र कहता है यह घातक प्रभाव देने वाला योग है। इस योग का जिस कुंडली में भी पाया जाएगा उस जातक के जीवन काल में कोई ना कोई घातक दुर्घटना अवश्य घटित होगी। सूर्य शनि के संबंध के बारे में जानते हैं, ये जातक के पिता का साथ खराब कर देता है, पिता का जातक विरोधी हो जाता है। चंद्र शनि के संबंध को आप जानते हैं, ऐसा जातक मां का अल्प सुख ही हासिल कर पाता है, मानसिक अशांति उसको होती है। शनि मंगल के संबंध को बुद्धिमान जरूर बनाने वाला माना गया है, लेकिन ये दुर्घटना कारक योग है, दाम्पत्य जीवन भी ये खराब कर देता है। तो वहीं शनि राहु का संबंध आप जानते हैं, ये श्रापित योग की स्थिति बना देता है। शनि गुरु का संबंध जो है संतान में विलंब और शनि शुक्र का संबंध वीर्य का रोगी बना देता है। तो कुल मिलाकर के शनिदेव की पीड़ा से सभी वाकिफ हैं। काल पुरुष की कुंडली का विषाद है शनि। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं तो मां काल रात्रि की आराधना करिए। मां की आराधना से शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। क्या करना है? आज प्रातः काल ही स्नानादि से निवृत्त होकर के मां की आपको सबसे पहले अर्चना करनी है और मां की पूजा करने के पश्चात मां को नैवेद्य में खीर का भोग लगाइए। ऐसा खीर जिस पर घी ऊपर से डाला हुआ हो। पात्र में खीर बना करके रख लीजिए और उस पर घी डाल दीजिए। प्रायः बहुत से ऐसे लोग होंगे जो फलाहार के ऊपर 9 दिन रहने वाले हैं, तो वो तो ये खीर नहीं खाएंगे। कोई बात नहीं, आप बाकी घर के अन्य सदस्यों को बांट दीजिए, आप बस प्रणाम कर लीजिए। इसके पश्चात काले रंग के कपड़े में 1.25 किलो काला उड़द और साथ ही साथ सरसों का तेल जितना आप ले सकते हो, एक डब्बा ले लीजिए। 1 लीटर का जो आता है, आधा लीटर का ले लीजिए। ये दोनों चीजें लेकर के भिखारी को या मजदूर को आज दान कर दीजिए। शनि जन्य पीड़ा जिनकी कुंडली में विशेष रूप से शनिदेव पीड़ित कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि एक लग्न में हो या चतुर्थ में हो, पंचम या अष्टम में शनिदेव हो तो 7.5 बेहद कष्टदायी हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में यदि शनिदेव हैं और 7.5 इत्यादि चल रही है तो फिर ये जो उपाय आपको मैंने बताया है, सभी उपाय आपको अवश्य ही कर लेने चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज भानु सप्तमी है, बड़ा ही महत्वपूर्ण। एक तो नवरात्रि का समय चल रहा है, ऊपर से भानु सप्तमी का मिल जाना जैसे सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला एक अमोघ समय आपको प्राप्त हो गया है। इस समय का लाभ उठाइए। यदि गंगा नदी आपके आसपास है तो जाकर के स्नान करिए। ग्रहण के समान फल देने वाला है ये, सो मंत्र इत्यादि का जप करना, गायत्री मंत्र का जप करना बेहद लाभप्रद होगा। यदि अभी तक किसी भी कारण से आप भुवन भास्कर की आराधना शुरू नहीं कर पाए हैं तो नवरात्रि और नवरात्रि में भी भानु सप्तमी, ये अमोघ मुहूर्त मिल गया है। आप इस समय इस काल का लाभ उठाइए। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए,
3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है आपको। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। प्राणायाम सबको करना है, बाल वृद्ध सभी। यदि आप रोगी भी हैं और कर सकते हैं तो प्राणायाम अवश्य करिए, क्योंकि प्राणायाम करेंगे तो रोग से मुक्ति मिल जाएगी। स्वास्थ्य में परेशानी, डिप्रेशन का आपको के शिकार है, मानसिक अशांति है, प्राणायाम से बेहतर उपाय आपके लिए है ही नहीं। प्राणायाम करिए। प्राणायाम बेहद श्रेष्ठ उपाय है। जो लोग नए हैं, नहीं जानते हैं कि प्राणायाम कैसे करना है, वो इस लिंक पर आ जाए। मैंने आपके लिए प्राणायाम कैसे करना है इसकी विधि का वीडियो बना करके रखा हुआ है। इसी विधि से आप प्राणायाम कर लीजिए। तो प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लेना है। बाई नासिका छिद्र के पश्चात इस हस्तगत जल को अपने बाई नासिका छिद्र के पास लेकर के आइए। इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप है, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान भी करते रहिए। और जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़ते रहिए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। अर्घ्य प्रदान कर लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से यदि किसी भी कारण से अभी तक आप वंचित हैं, कारण कोई भी हो, वो कारण पर्याप्त हो ही नहीं सकता जो आपको भुवन भास्कर की आराधना से वंचित रखे। तो भुवन भास्कर की आराधना आज से ही आप शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ इससे श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं मिलेगा। भानु सप्तमी अत्यंत श्रेष्ठ, सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला। भुवन भास्कर की आराधना आपने कर ली। जरा सोच के देखिए कि नवरात्रि के 9 दिन माँ की आराधना करने की सलाह मैं देता हूँ, दिव्य महाप्रयोग ही करने के लिए देता हूँ, दूसरा कोई उपाय नहीं बताता। लेकिन आज रविवार के दिन जब मैं बाकी के उपाय बताऊंगा, उपाय की बारी जब आएगी, तो मैं आपसे यही कहूँगा भुवन भास्कर की आराधना करिए। क्योंकि उनकी आराधना आपने कर ली तो समझ लीजिए सब कुछ आपने कर लिया। पर साथ ही साथ ये कह देता हूं कि बाकी सभी राशि के जातक जो दिव्य महाप्रयोग मैंने बताया है शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु, उसे अवश्य ही करें। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है, आगे बढ़ाने वाला है, मौका दिलाने वाला है, समस्या से मुक्ति दिलाने वाला है। अगर आप प्रयत्न शुरू कर दें तो नया अवसर भी आपको दिलाएगा। आज का दिन समय अच्छा बीतने वाला है। सो परिवार के साथ अच्छा बीतेगा। दोस्तों के साथ घुलने मिलने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन ठीक है। अगर छुट्टी है तो कोई बात नहीं, व्यापार करते हैं तो व्यापार में लाभ मिलने वाला है। योजना बनाकर कहीं काम करना है। जल्दबाजी में निर्णय आज लेने से आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंध में यदि विवाद की स्थिति थी तो परस्पर बातचीत करके विवाद को दूर करने का प्रयत्न करिए। परेशानी आपकी खत्म होगी। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन, विशेष करके नोट्स इत्यादि तैयार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। थकान और आलस्य की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य वैसे कोई विशेष तो नहीं खराब है, पर फिर भी स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर पर्पल। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ यदि शनिजन्य पीड़ा से पीड़ित है तो आज का दिव्य महाप्रयोग भी कर लीजिएगा। वृषभ के जातकों के गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके अष्टम में होना, आज घरेलू मामलों में आज परेशान आप होने वाले हैं, या यूं समझ लीजिए कि घरेलू मामलों में ही उलझे आज का दिन निकल जाएगा। हालांकि परिवार की चिंता कोई बुरी बात नहीं है। परिवार की यदि कोई समस्या है और दूर हो जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। प्रयास जारी रखना है। प्रयास करते हैं तो फायदा मिलेगा। यात्रा बहुत सचेत होकर के करिए, बल्कि यात्रा की पहले तैयारी कर लीजिए। व्यापारियों के लिए दिन को सामान्य कहूंगा, परंतु खर्च पर आपको अपने नियंत्रण बना करके रखना है। बहस और विवाद से पूरी तरह से दूरी बना करके रखनी है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो आज जा सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं है, कन्फ्यूजन भरा है। बल्कि किसी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या दे रहे हैं तो आज का दिन बिल्कुल ठीक आपके लिए नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी सुस्ती सी रहेगी, थोड़ी परेशानी रहने वाली है। हाँ, एक अच्छी सूचना आपके लिए है कि गोचर कुंडली में जो बुध का वक्रत्व समाप्त हुए, वह वक्र अवस्था में भी बहुत अच्छे थे। वक्रत्व समाप्त होने से भी आपके लिए अच्छी स्थिति ही आ रही है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। शनिजन्य पीड़ा से पीड़ित हैं तो आज का दिव्य महाप्रयोग भी कर लीजिएगा। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, दिन ठीक। बुध का वक्रत्व समाप्त होना भी आपके लिए ठीक ही स्थिति लेकर के आया हुआ है। भद्र महापुरुष योग का लाभ मिलेगा आपको।
विशेषकर पार्टनरशिप में अच्छी स्थिति उत्पन्न हो रही। पार्टनरशिप में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी और बुध के वक्रत्व से भी जो परेशानी उत्पन्न हो रही थी उससे आपको राहत ही मिल जाएगी। कहीं कोई विवाद कोर्ट कचहरी से संबंधित काम था उस मामले में भी शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम आपको मिलने वाला। किसी रिश्तेदार के पास यदि आपका पैसा फंसा हुआ था उसे वापस पाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, शीघ्र ही आपको इस मामले में सफलता मिलने वाली है। पर फिर भी ध्यान रखिएगा, कहीं विवाद करने की आवश्यकता नहीं। जो काम आसानी से हो जाए वही करिएगा, विवाद के चक्कर में मत पड़िएगा। जीवन साथी से मतभेद न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मन लगाइए, पढ़ाई अच्छी होने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, थकान और चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। शनि की ढैया चल रही मिथुन राशि के जातकों को शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज का दिव्य महाप्रयोग भी करिएगा। कर्क राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, कदम आगे बढ़ाइए, दिन बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान आपकी समस्याओं को दूर करने वाला है। बुध का वक्रत्व काल जो समाप्त होगा वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। परिवार के मध्य स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी, आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि दिन पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ है। घर परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में दिन शुभता लेकर के आ रहा है। व्यापार में सफलता रहेगा। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। काम आपके पूरे बनते दिखाई पड़ रहे हैं। बातचीत करने के लिए, किसी से कोई बड़ी डील करनी है, मीटिंग करनी है, उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया मैं कह रहा हूं। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है, बल्कि कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त होगी। और शनिजन्य पीड़ा से किसी तरह से भी पीड़ित है, विशेष करके ढैया आने वाली है, आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती कालरात्रि की आराधना करिए। सिंह के जातकों के लिए देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना। मन को शांत रखिए और दिन को शांति से निकालने की कोशिश करिए। जहां असहजता महसूस हो ऐसे जगह से दूरी बनाइए। सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम से आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के साथ रहने के लिए परिवार के साथ घूमने जाइए, इसके लिए दिन ठीक है। व्यापारी वर्ग को लाभ तो रहेगा, परंतु कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो मैं मना ही कर रहा हूं। मेहनत से बस पीछे मत हटिए। व्यापारियों का पैसा मैं देख रहा हूं फंसेगा व्यापार में। कोई ऐसा काम मत करिए जहां कोई बड़ा अमाउंट फंस जाए। और किसी को धन उधार बिल्कुल मत दीजिएगा। परिवार के बड़े सदस्यों की बात को टालिएगा मत। और सबसे जरूरी बात, आज चाहे जो भी हो जाए, अपने जीवन साथी के साथ संबंध को खराब मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन को मिला जुला कहूंगा, बहुत अच्छा तो नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। घुटनों और जोड़ों में दर्द की स्थिति हो सकती है। पेट में भी परेशानी, पित्तजन्य रोग की संभावना है। तो आज के अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर आपके लिए आज मैरून। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। शनिजन्य पीड़ा से यदि पीड़ित है तो आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिएगा। मां कालरात्रि की आराधना करिए। कन्या के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना ये कहना चाहता है मेहनत से आज जी मत चुराइएगा। अच्छे समय के इंतजार में मत बैठे रहिएगा, बस लग जाइए। अच्छा समय यही है। मेहनत करते हैं तो उसका पूरा प्रतिफल मिलेगा। आज सबसे ज्यादा जरूरी है घर का ध्यान रखना। बाहर से ज्यादा आज घर का ख्याल रखिए। घर की मरम्मत, घर के जरूरी कार्य, परिवार के सदस्यों के लिए कुछ करना, जो करना है घर परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा करिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखना है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज अपने क्रोध को अपने भीतर दबा करके रखिए। अपने परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर क्रोध मत करिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। यदि कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी तो पेरेंट्स से बातचीत करके उस अनबन को दूर किया जा सकता है। नहीं, आज आपके पेरेंट्स के सहयोग से प्रेम संबंध का कष्ट जो है वो दूर होगा। इसका यह मतलब है कि आपके प्रेम संबंध पेरेंट्स की जानकारी में है। विद्यार्थियों की टेंशन थोड़ी कम होगी। और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, विशेष करके वो सभी लोग जो माइग्रेन के रोगी हैं। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। यदि शनिजन्य पीड़ा से, जो कि हैं ही आप, शनि राशि से आपके पंचमस्त चल रहे हैं, तो आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। मां भगवती कालरात्रि की आराधना अवश्य करिए।
तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में है। बुध के वक्रत्व के समाप्ति से भी आपको धन लाभ की स्थिति दिखा रहा है। कहीं पैसा रुका हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। नई सोच, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। आपके ज्यादातर फैसले पूरी तरह से सही दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चों का साथ मिलेगा। परिवार के साथ खुशहाली भरा रहने वाला है दिन। भविष्य को लेकर के अगर कोई चिंता है तो चिंता दूर करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में लाभ रहेगा। कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों का दिन आनंद से कटने वाला है। घूमते फिरते मौज में ही कटने वाला है। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। प्रेमी की कही बात को समझने की कोशिश करिएगा। प्रेमी की भावनाओं को भी समझना है, प्रेमी की बात को भी समझना है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द या सिर में चोट लगने की संभावना है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से प्राप्त होगी। और शनिजन्य पीड़ा से पीड़ित है जो कि आने वाले दिनों में होने वाले हैं, तो आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा। मां भगवती कालरात्रि की आराधना अवश्य करिएगा। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज द्वितीय में होना, ये कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में वृद्धि ही कराएगा। कोई आकस्मिक घटना आपके साथ घटित होगी। कोई ऐसा संदेश आपको मिल सकता है जो आपको आश्चर्यचकित करे। संभव है कि आकस्मिक धन लाभ हो। कुल मिलाकर के दिन एक नया जोश, एक नई ऊर्जा आपके अंदर भरने वाला है। छुट्टी का दिन है, पर यूं समझ लीजिए कि आपको कुछ न कुछ करते ही देखा जाएगा। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। शुरुआत करिए। यदि आप थक गए थे, हार मान गए थे, या आपको लगता था कि आपका काम नहीं बन रहा, बैठे रहने में ही भलाई है, तो एक नई शुरुआत करिए। दिन अच्छा है। धैर्य के साथ अगर काम करें तो आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में सावधानी से आपको फायदा अवश्य मिलेगा। कामकाज आपका सुलझता दिखाई पड़ रहा है। परेशान है तो परेशानी से आपको राहत मिलेगी। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। और प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेमी से आज संबंध में मधुरता आएगी। बस जिद्द मत करिए। प्रेम संबंध को बिगाड़ने का प्रयत्न मत करिए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपके लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल, या किसी की सेहत पहले से खराब है तो उनकी सेहत का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और शनि जन्य पीड़ा से पीड़ित है तो आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा। धनु के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में बुध का परिवर्तन आपके लिए बढ़िया तो हुआ ही है। बाकी चंद्रमा का आपकी राशि पर होना मन को भटकाने का काम करेगा। हालांकि एक बात तय है कि दिन ठीक है, आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं। छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, अनसुलझे मामले, इनको सुलझा करके आप आगे बढ़ते चल जाइए। दिन अच्छा है, सो परिवार के साथ ही व्यतीत करिएगा। अपने काम से जुड़ा अगर कुछ विकल्प है आपके पास, या कोई काम है, कोई आइडिया है, तो उस पर काम करिए, लेकिन परिवार को समय ज़्यादा दीजिएगा। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेन देन के मामले में जरा सावधान रहिएगा। किसी के भरोसे पर किसी को पैसा मत दीजिएगा। और प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी के साथ भी सहयोग मिलेगा, या यूं समझ लीजिए कि जीवन साथी का प्यार आपको प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। पढ़ाई में भ्रम की स्थिति थोड़ी ज़्यादा बन रही है, पर अगर आप ध्यान दें, भटकाव पर नियंत्रण रखें तो ठीक है, पढ़ाई आपकी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग, विशेष करके पेट से संबंधित अगर कोई रोग रहा है तो वो उभर सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। शनिजन्य पीड़ा से पीड़ित हैं तो आज का दिव्य महाप्रयोग भी कर लीजिएगा। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9 में होना, बुध का परिवर्तन भी आपके लिए बढ़िया, परंतु सचेत रहना होगा। हालांकि यात्रा कर सकते हैं। आज सबसे ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा कि जो भी आपके पीछे के छूटे हुए काम है, रुके हुए काम है, उन्हीं को पूरा करिए और बाकी बचा समय परिवार को दीजिए। पारिवारिक जीवन में जितना आज व्यस्त रहेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। अपने आप को समय दीजिए। व्यापारियों के लिए भी मैं कुछ बहुत बड़ा करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। लव लाइफ के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। अगर कोई उलझन है तो उलझन भी आपकी सुलझेगी। प्रेम संबंध के मामले में अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध में थोड़ी तुतुमे में मतभेद की स्थिति है। और स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है। सीने में जलन या दर्द की शिकायत भी हो सकती है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और आज शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु मां कालरात्रि की
आराधना भी कर लीजिएगा। कुंभ के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना, बुध का जो परिवर्तन हुआ है वो भी आपके लिए बढ़िया ही है। दिन को मैं शुभ कहूंगा आपके लिए। कोई ऐसा समाचार आपको मिलने वाला है जो कि आपके लिए बेहद खास हो। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, करिए। दिन बहुत अच्छा है, सुखद है, लाभदायक है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता आपको मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो आज के दिन को पदोन्नति कराने वाला है। अब आज तो छुट्टी है लेकिन परिस्थिति ऐसी क्रिएट हो रही है आपके लिए। व्यापारियों के लिए दिन सुखद अनुभूति लेकर के आ रहा है। जो भी आपके अधूरे काम थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज किसी से विवाद या मतभेद न करिए। अपने शत्रु को भी आज माफ कर देना ही आपका इसी में बड़प्पन है, इसी में आपकी भलाई है। लव पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें, या कोई और जिनको पुरानी समस्या, रोग इत्यादि रही है, उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना, बुध का परिवर्तन वक्र अवस्था से मार्गी अवस्था में आना व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। सोचे हुए कार्यों को शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेहनत करते हैं तो उसका पूरा प्रतिफल आपको मिलने वाला है। सारे रुके हुए काम आप पे बन सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर के आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत शुभ है। कोई बड़ा कार्य आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। वाद विवाद, क्रोध, इससे बचना है। संकोच में पड़कर के किसी तीसरे की लड़ाई में खुद को नहीं डालना है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। प्रेमी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए और आईटी फील्ड, दोनों फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य में विशेष करके यदि किसी दर्द इत्यादि की तकलीफ से गुजर रहे थे तो आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और साथ ही साथ यदि शनिजन पीड़ा से पीड़ित है, आने वाले दिनों में आपको भी 7.5 लगने वाली है, तो आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। शनिजन पीड़ा से आपको राहत मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।